नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरों पर। करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के दाम विरोधियों के गिरवी रखने के बाद जमीन को वापस लेने के लिए हिस्ट्री शीटर बदमाश ने एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसमें हिस्ट्री शीटर बदमाश ने अपने विरोधियों को फंसाने के लिए अपनी पत्नी को गोली इसलिए मार दी ताकि 307 का केस विरोधियों पर दर्ज हो जाए। बदमाश का निशाना चूका और उसकी पत्नी की उसकी चलाई गोली से मौत हो गई। पत्नी की मौत से घबराए बदमाश नारायण सिंह ने अपने कंधे पर भी गोली मार ली, जिसके चलते बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बताते चले कि दंपति को गोली मारे जाने का सनसनीखेज मामला 26 मई का कटेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लौरान गांव का है, जहां हिस्ट्री शीटर नारायण सिंह की पत्नी की गोली लगने से मौत हो गई थी। वहीं नारायण को भी गोली लगने से उसकी गंभीर रूप से वो घायल हो गया था। 26 मार्च को ही गंभीर हालत में हिस्ट्री शीटर बदमाश नारायण सिंह को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां पत्नी की 13 मई के दिन संदिग्ध हाल में मेडिकल कॉलेज के सुपर एक्सप्रेस किस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से संदिग्ध हाल में बदमाश नारायण की गिरकर मौत हो जाने से मामला और पेचीदा होता जा रहा है। क्या है मामला? मेडिकल बिल्डिंग से अभी सुबह 4 बजे एक मरीज वहाँ पर पहले से प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में एडमिट था। वो सुबह 4 बजे बाथरूम के बहाने गया है वार्ड से और बाथरूम की खिड़की से उसने छलांग लगा दी, जिसके कारण उसके दोनों पैर की हड्डियाँ टूट गई हैं और बाएं हाथ की हड्डी टूटी है। मरीज़ की हालत गंभीर है, बाकी इलाज चल रहा है। जैसा भी होता है पता चलेगा, जांचें वगैरह करवाई जा रही है। नहीं, कैदी नहीं था, इनको गोली लगी हुई थी 27 मई में। झगड़े में गोली मार दी थी, इनके बाएं हाथ में गोली लगी हुई थी। उसका इलाज चल रहा था प्लास्टिक सर्जरी में। उसके लिए हमारे पास एडमिट थे और ये इन्होंने पेशाब के बहाने रात में उठे और उन्होंने छलांग लगा दी खिड़की से बाथरूम। कौन से थाना क्षेत्र का मामला है? थाना क्षेत्र का मामला ये उल्टन का है, कटेरा थाना क्षेत्र का मामला, ऐसे पता चला। लौरान गांव के रहने वाले नारायण सिंह के बेटे ने आरोप लगाते हुए बताया है कि साल 2016 में उसकी गैर मौजूदगी में गांव के ही 7 लोगों ने इसके पिता का विश्वास जीतकर पिता की गिरवी रखी हुई जमीन को 5 लाख रुपए में 7 आरोपियों ने धोखाधड़ी से अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली थी। 20 बीघी की जमीन गिरवी न होकर आरोपियों ने जब रजिस्ट्री करवा ली, इस पर कुछ दिनों बाद इस पूरे मामले का खुलासा उस समय हुआ जब मामला चकबंदी में पहुंचा। इस मामले को लेकर नारायण सिंह और गांव के ही रहने वाले 7 आरोपियों के बीच कई बार पंचायत हुई। आखिरी बार की पंचायत में फैसला हुआ कि नारायण साईं गिरवी रखी जमीन के एवज में उधार 5 लाख रुपए लिए थे। उसका 7 साल का ब्याज मिलाकर कुल 41 लाख रुपए देने पर पंचायत में बातचीत शुरू हुई। काफी जद्दोजहद के बाद पंचायत में 25 लाख रुपए नारायण सिंह अपनी जमीन वापस लेने के एवज में अपने विरोधियों को देने के लिए तैयार हो गए। मृतक नारायण सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह ने यह भी आरोप लगाते हुए कहा है कि पंचायत में जो फैसला हुआ था उसके बाद उसके पिता 22,50,000 रुपए लेकर अपनी पत्नी के साथ वापस देने सभी 7 आरोपियों के घर गए थे। आरोपियों ने उनके पिता के साथ मारपीट करने के बाद उनके 22,50,000 रुपए छीन लिए और माता पिता को गोली मार दी, जिससे मां की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। घर में फूफा जी थे हमारे, एक सिक्योरिटी गार्ड था थाने से। तो करीब सुबह हमें 6:30 बजे इधर से फ़ोन गया। फूफा जी ने फ़ोन किया, बोले बेटा भगत है, जल्दी आया। बोले पिताजी इमरजेंसी में। हमने क्या हो गया? बोले छत से गिर गए। अब क्या हुआ? गिर गए मतलब कूद गए या किसी ने धक्का दे दिया, क्या हुआ? और बाकी जो लोग 5 लोग गिरफ्तार हुए उनमें से किसी को न जेल भेजा गया, न कुछ हुआ, न 2 लोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस की तरफ से। और ये मान लो कि गोली भी लगी थी पहले से और मतलब भर्ती भी है। पहले क्या घटना हुई? पहले ये गोली चली थी ज़मीनी विवाद में, तो माताजी ऑफ हो गई थी, पिताजी भर्ती थे यहाँ अभी। तो ये भर्ती के चक्कर में सही हो नहीं पाए और दोबारा ये फिर घटना घट गई। ये सब क्यों कूदे, क्या कारण है? अब कूदने का तो अभी वो मुँह नहीं बोल रहा। हम घटना तो हम बता नहीं सकते, हम घर पे थे। आज के त्रयोदशी थी माताजी की, तो इसी चक्कर में हम कल शाम को इधर से गए हैं। बस ये सुबह पता चला कि बोले पिताजी। तो क्या लग रहा है आपको कि जिन लोगों के साथ? हमें तो यही लग रहा है कि मान के चलो, अब जैसे ये 302 की मान के चलो यही मुख्य गवाह हैं और कोई मौजूद था नहीं, तो हमें यही लग रहा है कि इनको निपटाने की कोशिश की जा रही होगी कि ये निपट जाए तो केस ख़त्म हो जाएगा। पूरी लापरवाही है। आज 10 दिन हो गए बैठाल के थाने में रखा अपराधियों को। या तो हम कह रहे कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें, अगर नहीं कार्रवाई कर सकती तो उनको छोड़ दिया जाए। बताओ।
जैसे वो थाने में हैं, आप कह रहे हैं, तो कौन कर सकता है ये वारदात? तो ये सब वारदात को तो अभी 2 लोग फरार हैं, मान के चलो। साजिश रचने वाले तो कलकत्ता से भी बैठ के साजिश रचते हैं, कहूँ से भी मतलब बैठ के हो सकती कुछ भी काम। लोरान गांव में दिन दहाड़े दंपति को गोली मारे जाने की खबर से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। झांसी से लेकर लखनऊ में बैठे पुलिस महकमे के अफसरों में सनसनी फैल गई। इस पूरे मामले की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ी, शक की सुई खुद हिस्ट्री शीटर नारायण सिंह की तरफ घूम गई। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी राजेश एस ने बताया कि पुलिस के रिकॉर्ड में हिस्ट्री शीटर नारायण सिंह ने अपनी गिरवी रखी हुई जमीन को वापस लेने के लिए जो प्लान बनाया था, उसमें उसने अपनी पत्नी को गोली मारकर घायल करने का प्लान बनाया था। गोली पत्नी के पेट में लग गई, जिसकी उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हिस्ट्री शीटर नारायण सिंह ने खुद को अपने कंधे पर गोली मार ली थी। इस पूरे मामले में नारायण सिंह अपने विरोधियों को 307 की धारा के केस में फंसाकर जमीन वापस लेना चाहता था। नारायण सिंह के मंसूबे उस पर भारी पड़ गए। फिलहाल नारायण सिंह की भी अब मौत हो चुकी है। जमीन से जुड़े मामले में हिस्ट्री शीटर नारायण सिंह और उसकी पत्नी की मौत होने के बाद अब इस पूरे मामले के खुलासे की कमान खुद एसएसपी ने अपने हाथों में ले ली है। जिस जमीन की कीमत करोड़ों रुपए की थी, उस जमीन को मृतक नारायण सिंह के परिजनों की तरफ से दर्ज मुकदमे में नामजद 7 आरोपियों ने महज 5 लाख में धोखाधड़ी करके नारायण सिंह से अपने नाम कैसे करवा ली थी। मृतक के बेटे ने जो आरोप लगाए हैं, उसकी भी जांच शुरू हो गई है। इस पूरे मामले के खुलासे के लिए एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में एक टीम बना दी गई है। मामला अब बहुत पेचीदा हो गया है। ऐसे में इस मामले के खुलासे के लिए एसपी ग्रामीण को जांच कर जल्द पूरी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। समाचार बुंदेलखंड के लिए मनीष अली की रिपोर्ट। झांसी जनपद में थाना कटेरा क्षेत्र अंतर्गत 26/5/2023 को एक घटना हुई थी, जिसमें गांव लारों में एक हिस्ट्री शीटर है नारायण सिंह, उनको और उनका पत्नी को गोली लगी थी, जिसमें जो नारायण सिंह हैं उनका पत्नी को मृत्यु हो चुकी थी और नारायण सिंह को हाथ में गोली लगने से ये मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। आज सुबह जब वो वॉशरूम गए थे तो तीसरे मंजिल से वो छलांग लगा दिए थे, जिसको उनको काफ़ी चोटें आई थी, जिसमें उनका पैर और हाथ में फ्रैक्चर आई थी। आज शाम को उनको मृत्यु हो चुकी है। जो घटना 26/5 को हुए थे, उसमें नारायण सिंह द्वारा टोटल 7 लोगों को नामजद किया गया था। इन्वेस्टिगेशन एसएचओ द्वारा की जा रही थी, जिसमें ये तमाम इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो फैक्चुअल एविडेंसेस है उसमें हम लोग क्रॉस चेक किए थे, उसमें तमाम भिन्नता आई थी। जैसे वादी द्वारा बताया गया कि 3 जो एविडेंसेस जो गांव का व्यक्ति है इनको मिले थे रास्ते में जब गोली लगने के बाद, वो तीनों 3 को मुकर गए थे। एक व्यक्ति ने सीधे मना कर दिया था कि वो गांव में नहीं थे और उनका एविडेंसेस हम लोग केस डायरी में अंकित भी कर लिए थे। दूसरा व्यक्ति ने बताया कि जो नारायण सिंह है उनको कपड़ा बांधा था घटना स्थल पे ही, और जब जिस व्यक्ति को इन्होंने बताया कि उन्होंने कपड़ा बांधा है तो उस व्यक्ति से हम लोग पूछताछ करें, उन्होंने भी मुकर गया कि मैंने ना कभी इनसे उस रात्रि में मिला और ना मेरा द्वारा इनको कपड़ा बांधा गया। तीसरा व्यक्ति है जिस व्यक्ति को इन्होंने घटना के बाद मिलना बताया उसी रात्रि को, वो व्यक्ति भी अपना बयान में बताया कि वो उस दिन उस गांव में नहीं थे और वो टीकमगढ़ गए हुए थे। ये सब डिटेल्स पूरा हमारा जो टेक्निकल एविडेंसेस है कॉल डिटेल रिकॉर्ड से कंफर्म हो गया था। इसके अलावा भी इनको द्वारा जो जहाँ से ये पैसा लेने के बाद कही थी और जो जिस जगह घटना है वहाँ पे गांव का प्रधान को देना बताया गया था, जिन जिन लोगों से इन्होंने पैसा लेना बताया था सभी लोग मुकर गए थे, कोई इनको पैसा भी नहीं दिया था। इस तरह का इन्वेस्टिगेशन में तमाम भिन्नता आई थी और जहाँ घटना स्थल है वहाँ घटना स्थल पे जो वेपन यूज़ हुआ था वो भी हम लोग बरामद कर लिए थे
और जहां इनको वो घटनास्थल पे पहुंचने के लिए बताया गया है, उनको जाते हुए 2-3 जो गांव का विटनेसेस है उन लोगों का हम लोग बयान भी ले चुके थे। इस तरह का तमाम एविडेंसेस को हम लोग इकट्ठा करके जो नामजद किए गए थे उन लोगों का किस तरह का घटना हुआ था उसको हम लोग पूरा इन्वेस्टिगेशन में क्रॉस चेक करते समय एक और जो क्रूशियल एविडेंस हम लोग को ये सामने आ गया कि एक जो नामजद व्यक्ति है वो सीसीटीवी फुटेज में मोरानीपुर में उसी रात्रि को प्रकाश में आ गया था। इस तरह के तमाम एविडेंसेस को लेके हम लोगों का जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है वो वादी का तरफ ही पॉइंट कर रहा था जो मजरूब थे, और आज उनको मृत्यु हो गई थी जो उनको द्वारा सुसाइड किया गया था। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। परिवार द्वारा आज भी 2 लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए थे। इन्वेस्टिगेशन में ऐसा अभी तक कोई प्रकाश में नहीं आया है। हम लोग इसमें अलग से एक SPRA का नेतृत्व में जिस तरह का घटना हुई थी और आज तक पूरा एक फैक्चुअल एक पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के लिए एक इंक्वायरी टीम गठन कर रहे हैं। विधिक कार्रवाई अभी की जा रही है। डेड बॉडी को मार्चुरी भेजा गया है और पोस्टमार्टम और अन्य कार्रवाई की जा रही है।